सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आपने यहाँ गाँव की मैंने वो देखी थी जो आज की प्रक्रिया और जो कमेटी ने यहाँ जो काम किए हैं उसकी लिस्ट देखी थी और काफ़ी सारा जो काम है और जो मेरी बातें हैं वो कमेटी के उन कामों से मिलता है और काफ़ी सारी बातें उनके खिलाफ भी है मतलब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जैसे कि मैं अभी कल की आपको बात बताता हूँ। कल मैंने एक वीडियो देखी और गांव था हिसार का कोई, वहाँ एक गांव के अंदर कोई मठ है, कोई डेरा है। उस डेरे को पैसों को लेकर के गांव का अपना झगड़ा है और उस झगड़े को लेकर के गांव के लोग इकट्ठे हुए और वहाँ एक नेता जो है वो डिमांड कर रहा है कि इस पैसे को प्रशासन अपने कब्जे में ले। हाँ, और वो मतलब प्रशासन को वो अपना जो गांव का जो कल्चर है वो प्रशासन को सौंप रहा बेसिकली। आप मेरी पॉइंट को समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसके बाद प्रशासन तय करेगा कि वहां क्या होगा। वैसे ही गांव ने हाँ वो सारे मंदिरा में होगा, चिंता ना करो, आपके मंदिरा में भी सारे में होगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस कोई अपने आप से हुआ है, ये बकायदा योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। भाई देखो, चाहे तो आप बतला लो, चाहे तो आप आपस में। इसीलिए मैंने कहा करूँ दूसरा काम जब को और चल रहा हो ना, और काम में इस तरह के कार्यक्रम जो जागरण वाले कार्यक्रम है ना, मैं तो बात देखो पहली बात दूसरी बात तो जुड़ेगी। अगर पहली बात नहीं समझ में आओगी अगली बात जुड़े को नहीं, बात तो नहीं बढ़े। जब मान लो चार बात बीच की छूट जाऊंगी ना, अब चार का पहाड़ा ही ले लो, बीच में तीन चार ना बेरा हो, मतलब कैलकुलेशन ना हो को नहीं बीच में, तो अगर एक भी मिसिंग है तो इसलिए आपका ध्यान अगर इधर उधर बटेगा तो फिर बात बनेगी नहीं। इसमें करियो ना, नरेंद्र है क्या, दोनों को बोल रहे हैं, कोई बात नहीं ताई, काट तो कोई चक्कर को नहीं, किसी ने ना बुलाओ। ये वो जुन से आगे बहुत हैं, या जा आपका बात समझ में आ जाए तो आगे बात कर लोगे आप, मन नु बेरा है। आपके गांव ने और मेरे गांव ने जब भी अपनी कमान किसी और के हाथ में दे, भाई एक सिंपल सी बात बताओ, मां बाप के अलावा बच्चे का भला उस तक फालतू कौन चाह के है, बताओ जी। मतलब मां बाप तो फालतू तो कोई नहीं चाह सकता ना बालक का भला। इसी तरीके से गांव का भला गांव वाले तो फालतू कौन चाह के है, कोई भी नहीं चाह सकता। इसका मतलब अपने गांव की किसी भी चीज का कब्जा किसी और तय देने का मतलब उसका नाश करना है। इस बात को समझ में आ गया? हाँ जी, क्योंकि गांव की चीज जो कर माँ बाप तो फालतू, हाँ माँ बाप ने बेराना हो और वो गलती तो उसका नाश कर दे, वो बात न्यारी है। गांव वाला ने बेराना हो और वो गांव का नाश कर दे, वह बात कति न्यारी है। लेकिन वो जो आदमी करेगा वो गांव का भला गांव वाले मानस तो फालतू बाहर का मानस नहीं कर सकता। जब बाहर का मानस करेगा तो उन्हें बदले में कमे न कमे चाहिएगा, चाहे कोई और हो। भाई मान लो मैं भी हूं और मैं न्यू कहूं कि बोला मैं समाज में न्यू फिरूं, समाज ने गांव ने देश ने सुधारदा फिरूं, और मैं अगर इस टाइप की बात कंधा फिरूं, मैं न्यू कहूं मैं आपके गांव ने सुधार दूंगा, भाई मन ने के मैं के ठेकेदार हूं गांव ने देश ने सुधारने का, मैं क्यों सुधारूंगा भाई? कोई ना कोई मेरा इंटरेस्ट अगर उसके अंदर शामिल नहीं है तो मैं क्यों सुधारूंगा? इसलिए मैं गांव वाला तेन कहा करूं, मैं कहा मेरा प्योर इंटरेस्ट है, मैं इस काम में लाग रहा हूं ना, मेरा कति इंटरेस्ट है। कदम सोचते हो कोई आदमी ने कहा भाई आप निस्वार्थ सेवा कर रहे हो, मैं निस्वार्थ सेवा कौन कर रहा, मेरा प्योर स्वार्थ है। मैं स्वार्थ बताऊं क्या है। 5वीं क्लास में पढ़ा करता मेरा छोरा, उस टाइम की बात है, 10 साल की उम्र थी उसकी, लगभग उस 10 साल की उम्र में मेरा ऑफिस था चंडीगढ़ में, वो वहां से
मेरे ऑफिस में तो नीचे कम्युनिटी का टॉयलेट जो कर मान लो या चौपाड़ है आड़े सामने टॉयलेट हो तो वो न्यू जा रहा था, उसने काफी टाइम लग गया आने में। मैं बोला मखर काफी देर में आया, क्या बात होगी? नू बोला पापा जी वहां पे ना एक डॉक्टर भैया थे, उन्होंने अपने आप को इंजेक्शन लगा लिया और सो गए। अब मैं तो समझ गया, उन्हें तो आप भी समझ गए होगे कि डॉक्टर किसा बनाएगा, ठीक है। और मगा फिर न बोला फिर एक और भैया आए, उन्होंने भी इंजेक्शन लगाया और वो भी सो गए। मैं बोला मगा भाई ये तो गड़बड़ है। मैं उस टॉयलेट वाले तो गया जो ठेकेदार था उसका, शौचालय वाले का। मैं बोला मखारा यू केस होता है तो हमारा यो काम करने खातर है यो कम्युनिटी टॉयलेट, क्यों उस टॉयलेट में मेरा बच्चा भी जाया करता और मेरे पास जो बच्चे पढ़ने आया करते, मेरा सेंटर था कोचिंग सेंटर चंडीगढ़ में, तो वह बच्चे भी जाया करते। तो वो ने बोला जिन तक कई बार कह लिया मानते नहीं है। फिर मैंने मेरे पास एक डीएसपी के बच्चे पढ़ा करते, मैंने उसके पास फोन कर लिया। मैं कहा भाई साहब नूर नू करके बात है, आड़ा तो यहाँ नशेड़ी आके नशा कर रहे हैं और कल नहीं हमारे छोटे छोटे बालक हैं ये सीखेंगे और सारे बालक खराब होंगे। वो डीएसपी मेरे ती कहने लगा डॉक्टर साहब बात यह है मैं इन्हें गिरफ्तार करूंगा, किसी न किसी का तो फोन आ जाएगा कहीं इनका पल्ले का में है नहीं, इनका नशा उतरे पास यहाँ माफी मांग ले, फिर इनका के करा, इनके उप मुकदमे करके इनका और घर का नाश होवे, आम इन नुए छोड़ दा या फिर आड़त बजा दा किसी और शौचालय में जाओगे या किसी और पार्क में जाओगे या कितने और जाओगे, इन्हें किते न किते तो जाना है। मेरा बात समझ में आ गई। मगर भाई इसका मतलब ये होया कि गांव में किसी दूसरे पाने में आखिरी किसी का घर है और वो बालक अगर नशा करे है, जिस दिन उसके रुपये खत्म हो जाएंगे नशे करने के, उस दिन वो नशा जिस पे लिया करे और न्यू कह जा करे तू 10 गाहक मिला दे तेरा फ्री, क्यों जी नशेड़ा का यो खेल होया करे ना, ये वो 10 गाहक कितने ले आओगा? गांव में तय गुआंड में तय रिश्तेदारी भाईचारे में तो ले आओगा कि उस पर जो भरोसा करेंगे या वो जिस पर भरोसा करेगा उसे तो कहेगा चुपचाप। ये ओपन करने का काम थोड़ा है। जो कर मैं ही बाप के बीच में आया हूं, मैं किलकी मार मार कर यार वीडियो बना के दुनिया से दिखाने लग रहा कि भाई मैंने यहाँ बात कही। नशेड़ा आदमी थोड़ा ना न्यू किलकी मार के कहेगा कि मैं नशा बेचू हूं राजाओ ले लो, वो भरोसे वाले आदमी के पास जाएगा। और जब वह भरोसे वाले 10 जब लुट लेंगे फिर उन तय होगा कहेगा कि 10-10 और लिया हो, तो ये 10 कितने तैयार कर देंगे? 100 है ना, 10 गुना 10 100, और फिर इन 100 कितने करेंगे? 1000। मतलब या न्यू ऐसा काम होगा गांव का नाश है न्यू होया ही दिखेगा, और जब इस गांव का हो गया तो अगला का भी होया ही दिखेगा और फिर अगला का भी। तो मेरे एक बात समझ में आ गई कि जिसा समाज मैंने मिला था वैसा समाज उसा भी दे दूंगा ना अपनी औलाद ने तो भी बढ़िया, नहीं तो मेरा फर्ज तो उससे बढ़िया समाज बना के देने का है जी, क्यों जी? ई आप बता दो, बुजुर्ग भी बैठे हैं, मेरी माँ भी बैठी रही है, बालक सारे नौजवान बैठे, हिसाब ला लियो भाई जिसा अपन समाज मिला उस टाइम पे अभी के मुकाबले अपराध ज्यादा था कि कम था जी? ईब ज्यादा हो रहा है ना सर? ईब ज्यादा हो रहा है। अच्छा परिवार पहले ज्यादा इकट्ठे थे कि ईब ज्यादा इकट्ठे हैं? पहले इकट्ठे थे, इसका मतलब परिवार टूट रहे। अच्छा समाज पहले इकट्ठा था कि अलग था? पहला इकट्ठा था, अब टूट रहा। देखो जी नशा भी बढ़ गया, अपराध भी बढ़ गया, बीमारी भी बढ़ गई, घर भी टूट गए, समाज भी टूट गया। अच्छा अब कर्जे पा जाओ, कर्जा पहले ज्यादा था कि अब गणा है हर आदमी के ऊपर। कमाल की बात यह पहले तो किसी ने कर्जदार न्यू बेरा लाग जाया करता तो उन्हें शर्म आया कर दी न्यू कैंड में, अब तो सबकी जमीन बैंका में गिरवी पड़ी, सबकी टोटल, है ना? तो अब जमीन भी, अच्छा उम्र पहले ज्यादा थी कम थी? पहले ज्यादा थी, है ना? उम्र रही है को ना? इब्नू का जब तरक्की होगी, एक बात सुनियो आप, वह नु का इब तरक्की होगी, वह इतना बकावे आरामखोर नु कहे हैं जब डॉक्टर नहीं थे, जब तुम्हारे बुढ़े सोया जिया कर दे 100 साल 110 साल, और इन डॉक्टर आ गया है 12 साल का अटैक होने लाग रहे, 16 साल का होने लाग रहे, पशुओं के भी होने लग गए। पशुओं के डॉक्टर नहीं थे जब एक भी डांगर बीमार को न हो करा था, और ये सारे डांगर बीमार
इसका मतलब या देखो, एक आधा डांगर बीमार हो जावे, एक आधा मानस बीमार हो जावे, वह तो मान लिया कि भाई इसका तो हो गया कमे खराबी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि गांव में एक भी घर ऐसा ना हो जड़ा बीमारी ना, मतलब पहले गांव में एक भी घर ऐसा नहीं था जिसमें बीमारी हो, अरे भी ऐसा हो गया कि एक भी घर ऐसा नहीं जिसमें बीमारी ना हो। इसका मतलब यो कमे खेल है। अगर इस खेल ने नहीं समझोगे तो अपनी औलाद का भविष्य देख लो किसा होगा। अपने दादा ने देख लो, फिर अपने बाबू ने देख लो, फिर अपने अप्पे ने देख लो, और फिर अपने बड़का के देख लो। ईशा शाहब ला लो आज तक 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद यो समाज किस दिशा में जान लाग रहा है। क्यों जी? अगर जय इस गांव के लोगों ने यो लागता हो कि जिस तरफ यो समाज जावे है वो रास्ता ठीक है, फिर तो हम निकंदे जी कुछ भी आपते। क्यों जी? है ना ताऊ भाई, जब ठीक लागता हो भाई, ठीक जान लाग रहा, फिर तो हम निकंदे कुछ। पर जब न्यू लाग है या गड़बड़ है कमे फिर बैठ के एक बार तो बतलाना पड़ेगा, है ना। जो अगर राहुल भाई कहते अगर भाई आज आप दौरे टाइम है मोकड़ा, भाई आप दौरे टाइम है आज मोकड़ा, आज मेरे दौरे टाइम मोकड़ा नहीं है, क्योंकि मेरी 1:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है समालखे में, उड़े टाइम दे रखा, तो मन ने तो बाजना पड़ेगा टाइम पूरा होने तक पहले। पर मैं जो आपके बीच में बात रख के जाऊंगा वह बात ये तय करेगी कि आपा आगे बैठा रहने दिया, ठीक है ना भाई। एक तो रास्ता यू है कि मैं आया अपना भाषण दे के चला गया, दूसरा रास्ता यो है कि जो मैंने कहा उनमें कुछ सच्चाई लग गए, उनमें कुछ जिंदगी से जुड़े तथ्य लग गए, तो फिर अगली बार थोड़ा हंगाला कि गांव ने इस हिसाब से इकट्ठा कर लो कि बैठ के 2-4 घंटे बात ने पूरी ने समझ लिया। क्योंकि अगर समझ में नहीं आओगी तो गड़बड़ होगी। तो जो भी आयोजन करने वाले साथी हैं वह बाद में मेरे तक कुछ सवाल भी पूछ लियो जो दिमाग में डाउट हो तो, और वह डाउट क्लियर अगर हो जावे तो एक बात मेरे समझ में आवे है कि गांव के बैठे बिना, चर्चा किए बिना और फिर उसके ऊपर एक्शन किए बिना बात नहीं बनेगी। दूसरी बात जो क्लैरिटी है वह इस बात की दिमाग में आप लोगों के क्लैरिटी होनी चाहिए कति पक्की कि गांव तय बार का मानस गांव का भला आप तय फालतू नहीं कर सकता, है कि नहीं जी। इसका मतलब यो तरीका गांव ने काटना पड़ेगा कि हम ही अपने गांव ने क्यों कर बचावा। हां, उसके लिए बार तय अलग अलग स्पेशलिस्ट लाके चर्चा की जा सकती है, बातें की जा सकती हैं। भाषण देने वाले मानसा के पास एक कला होया करे कि वह मानसा ने बका सके हैं, बढ़िया डालू ने किते उला सके हैं, न्यून भी चाल सके हैं लोग, न्यून भी ईब जुगर बेडा की तरिया 2 साल पहले 3 साल पहले लाइन लुआ के इंजेक्शन लुआओ थे ना। न्यूए भाषण सुन के तो लुआओ थे, भाषण सुन के नहीं वो कर रहा था, भाषण सुन के नहीं आप लोग अपने छोटे छोटे बालका ने उनके आगे न्यूए गेरन लाग रहे जुगर बुढ़े गेरे थे इंजेक्शन लुआने खातर। और आप लोगों में से किसी को भी किसी हरामखोर डॉक्टर ने आज तक न्यू नहीं बताया कि इनमें है कि इन इंजेक्शन में। अगर यह इंजेक्शन हमारे फायदे के लिए है तो हमारे आदमियों की उम्र घट क्यों रही है। अगर ये हमारे फायदे के लिए है तो हमारे बालक जो कदे बीमार नहीं हुए थे वहीं बस अस्पताल में हर तीसरे महीने अस्पताल में क्यों जाए हैं। अगर ये हमारे फायदे के लिए है तो हमारे परिवारों में हर परिवार में बीमारी क्यों है, किसी ने पूछ जानी आस्ती। और ईशा कहेंगी ये आंगनबाड़ी वर्कर आशा वर्कर जितनी है ना, या ईशा कहेंगी जनू तो इस तो फालतू तो थारी फिक्र किसी ने नहीं। ये करते बुला कि नहीं करते बुला ये न्यू करेंगी और उड़े बात करेंगी कि एक आशा वर्कर उड़े बात करने लग रही है। एक अस्पताल में हम किसी की एक अस्पताल में MLR कटवाने जा रहे थे, उड़े हुआ न्यू कह रही आशा वर्कर मेरा एक केस खराब कर दिया। मां किसा केस खराब, वो पूछ रहे हुआ उस तक पूछ रही हुआ दो उसकी नर्स थी, बोला किसा केस खराब कर दिया, बोला वो दाई ने कर दिया और गांव में बालक जना दिया, मेरे सिजेरियन केस था। कह रखा था डॉक्टर ने तो नहीं कह रखा था कि सिजेरियन होगा। मतलब
80% सिजेरियन केस फ्रॉड कटन लाग रहे मारे बालक, मारे जो मां है। और इसका रेट बंद रहा है आशा वर्कर का उड़े, मतलब रेट बंद रहा है, आदमी ने बीमार करके उड़ते ल्याण का रेट बंद रहा है। और इसीलिए दाइया के खिलाफ FIR करवाई थी। मतलब वह पराली किसान के खेत में तो करेगी प्रदूषण, और वह पराली फैक्ट्री में जाके फूके उड़ा करेगी, उड़ा देगी वाह, मतलब शुद्ध हवा के, मतलब मारा बेवकूफ बना रखी। मारा गुड़ बने हो तो प्रदूषण करे, गांव में कलेश्वर हो तो। और इनकी चीनी जो कैंसर करने लाग रही, शुगर मिल में तो जो धुआं उठे वो मौज का है। मारा कुआ तो वहां ने बीमार करा था, और इनका पानी जो साया देन लाग रहे हैं वो बढ़िया है। मतलब इन महारत फिक्र ज्यादा है हमारे बालका की, ये न्यू दिखावे मारते ही। आड़े को भाई बैठे हो ना भाई, नौजवान बालक हैं, पानी की टुट्टी का जितना पानी सप्लाई आवे है ना, उस सप्लाई वाले ने पूछ के देखियो, हर महीने ऊपर से एक पाउडर आवे जो आपकी पानी की टुट्टी में डालना हुआ उसने, जो आपके पानी में आवे है। और कदे उस पाउडर पे के है, कदे सर्च करियो नौजवान जो इंटरनेट का फायदा उठावे, और फिर उसने न्यू देखियो वो कितना लेना चाहिए। पहले जो वैन्यू कहा करते ना, कुआं में घेर का बुलाया, लाल दवाई घेरी है इससे तो हम ठीक रहोगे। उसने टो के देखो वो के है उसका नाम, और उसने न्यू पूछ के देखो वो कितना खाना चाहिए। वो कितने साल 6 महीने में काई ने जमनते चक्कर उस तो बचाने खातर साल 6 महीने में थोड़ा बहुत गिरना होया करे वो, क्योंकि पानी की एक खासियत हो है। इस बात को नौजवान बच्चे नहीं समझेंगे, क्योंकि इन तो कदे उस ना स्कूल में पढ़ाया ना कॉलेज में। बुजुर्ग समझ सके हैं, आपा जोड़ का पानी भी पी लिया करते। मतलब मैं उस दौर का मानस हूं जब मैशा के पुंजड़ पकड़ के जोड़ में नहा करते, जब नहाया करते ना, आगे आगे मैस बाजा कर दी, वह मुतदी भी चाला करती कई बार, और वो मुंह में जा करता ना जानता हो तो बताओ भाई, जो से नहाया करते उसे में गोबर कराया करते, उसे में मतलब सारा कुछ होया करता। महारत कदे बीमारी नहीं हुई। मैंने 29 साल में ला गया, 29वां साल मैंने एलोपैथी की ड्रग्स लिए, 29वां साल। मेरे घर में एलोपैथी की ड्रग नहीं, 20 साल हो गए मेरा ब्याह होना, ना मेरी घरवाली ना मेरा छोरा, कोई मेडिसिन नहीं आती। डॉक्टर ने लठ दर रखा, उस पर लख रखा, यो डॉक्टर खातर है। जब घर में बढ़ गया ना बालक के टीका लाने खातर, तो बख्शूंगा नहीं, चाहे को आंगनवाड़ी वर्कर हो चाहे कुछ भी हो। न्यू कह रखा है तू घना फिक्र करे मेरे बालक की, तो इसमें बता देना इसमें क्या है सौदा। ये खबर पढ़ने लग रहा था मेरे उस पर फेसबुक पे, देखो 6 साल का बालक अस्पताल में तो घर आया ला के इंजेक्शन मर गया, जिम्मेदार कौन? लेकिन कोई भी जिम्मेदार नहीं। ये बालक बीमार होने लग रहे, कोई जिम्मेदार नहीं। एक के घर में ये भी होता, 3 साल पहले इलाज करा था ना, थारा पक्का इलाज कर दिया इन्हें, बढ़िया ऐसा पक्का कर दिया है। गोड्डे टूट लिए, लेडीज में पीरियड्स में दिक्कत कितनी तगड़ी आ रही है, मां नए नौजवान बच्चे बाप नहीं बन पा रहे, हार्ट अटैक के केस गड़ा आने लग रहे, पेट में इंफेक्शन हुआ है, अस्पताल तक पहुंचने पहले मरले है, कैंसर की 4थी स्टेज सीधी आने लग रही, गोड्डे जोड़ आंख एलर्जी बाल दांत कान क्यों नहीं बेरा के खराब होने ला रहा किस किस का। किसी का यूट्रस कटवाना पड़ रहा है, किसी के गोड्डे बदलवाने पड़ रहे, किसी के मतलब कम सब का नहीं हो रहा है। यो एक न्यू बताओ हैं, जिसने नहीं लुआए उसकी तो गारंटी है कि उसका इनमें तो कुछ नहीं पाओगा, और जिन्हें लुआए उनमें तो, जिनने असली लुआए हैं, जिसके बुखार होया है लगने के बाद, वो 2030 के बाद सांस लेके दिखा दियो। 2030 इन डेट दिख रखी है, एजेंडा 2030। बिल गेट्स आन लाग रहा है 23 तारीख ने, भगत सिंह का शहीदी दिवस है, हम समालकम मनाने लाग रहे। 23 तारीख ने बिल गेट्स आओगा इस देश के अंदर, और आके ने बिल गेट्स के बयान सुन लियो, आपने बेरा लाग जाओगा, आपका नाश क्यों करो नाला है। नाश कति खड़ा सामने खड़ा है, जब दिखाई ना देता हो तो एक बार मेरी नजर, मैं आपने मेरी नजर से देख लो बस, मैं क्यों कर दिखाऊं। 3 साल पहले 2 साल पहले आप लोगों को इन्होंने एक लाइन कही थी, अगर तुम हमारा दिया हुआ इंजेक्शन नहीं लगवाओगे तो तुम रेल में नहीं चढ़ सकते, बस में नहीं जा सकते, जहाज में नहीं जा सकते, तनख्वाह नहीं मिलेगी, हाजिरी नहीं लगेगी, स्कूल में नहीं जा सकते, पेपर नहीं दे सकते, कोटे में तो राशन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी, और अपनी दुकान नहीं खोल सकते, मंडी में नहीं जा सकते, कुछ और सामान नहीं मिलेगा। नहीं कहा था ना जी।
मतलब यो था कि आपको डीएपी भी चाहिए है तो पहले इंजेक्शन दिखाना पड़ेगा, आपको सरकार का बैंक में भी जाना है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा। वो सारे काम क्या थे? वो सारे काम हमारी रोजी रोटी से और हमारे पेट से जुड़े हुए थे। इन्होंने हमारे पेट को कंट्रोल किया और हमको गोडा गोडा चलवाया। अरे सारे गांव के नाश की जिम्मेदारी उस आदमी की है जिसने न्यू कहा था ना, फिर पीछे लाग के लाग गए, तो फरी लाग गए हैं। उसकी जिम्मेदारी है जिन्हें जो घर घर जाके लुआ आया था, जो बुला के लागदार, वो कौन था? मारा ही बच्चा था। कोई पुलिस में लग गया, और कोई क्लर्क लग गया होया, कोई आंगनबाड़ी में लग गई हुई, कोई आशा वर्कर लग गई हुई, वही थी ना। क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर पड़ा। उन्हें तो 3,000 रुपये के चक्कर में, अपने इंसेंटिव के चक्कर में सारा गांव आगे ले आके खड़ा कर दिया उनके दौरे ना। उन तो पूछा अगर किसी का हो गया कि मैं तो उसका गलती किसकी है, उसका मतलब वो न्यू बोले। एक डॉक्टर था मेरे बहस करता रहा, न्यू बोला तुझे पता है कितना फायदा हो रहा है इससे? मैंने कहा कितना फायदा हुआ बताइए। मैं कहा चल नुकसान भी है कि मैंने उन्हें पूछ लिया, नुकसान का तो मैंने बेरा पूरा। मैं कितना होया? न्यू बोला कोई 1 लाख में किसी 1-2 का नुकसान हो उसका। मैं कहा बस एक काम कर दे, कुछ नहीं करता मैं। अच्छा एक बात बताओ गाँव वालों, आपके हिसाब से यो फायदा होया था कि इनका लागण का नुकसान होया है? कोई फायदे वाला भी हो तो बता दियो भाई। चलो इब गांव ने न्यू मान ली कि नुकसान होया है। इब एक बात बता दो, मन ने उससे न्यू बुझा था, इब तो सारे गांव ने बेरा के नुकसान होया। उस टाइम पे वो न्यू कहता 1 लाख में 1 आदमी का नुकसान होगा। मन ने न्यू बुझा था भाई एक बात बता दो कि 1 लाख में तो 1 आदमी का नुकसान हो गया, बस उसका जिम्मेदार कौन है वो बता दो। बोले आपके लिए तो वो एक केस हो सकता है ना, किसी का इकलौता बच्चा हो तो है, किसी के घर में कमाने वाला वो इकला हो तो। अब तो 1-1 2-2 हैं। मैंने कहूं किसी 4 बालक की एक मां होगा, वो 4 बालक तो रुड़ गए। तेरे कहते तो वो 1 लाख में 1 है। मैं तो उन्हें देखने लग रहा उसका, उस परिवार के लिए तो वो पूरी दुनिया है उनकी। मैंने कह रहा उस एक मानस के साथ अगर गलत हुआ है तो उसका जिम्मेदार बता दो कौन है बस। और अगर कोई जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं है तो भाई मैं हाथ जोड़ के विनती न्यू करूं कि मेरा शरीर है, कम से कम इसका फैसला तो मैंने ले लेने दो कि मैं कोई वैक्सीन कोई इंजेक्शन लुआऊं कि ना लुआऊं। अरे मेरी औलाद है, इसका तो कम से कम डिसीजन मैं ले लूं। तम कौन हो न्यू कहना वाले कि स्कूल में दाखिला नहीं होगा? तम कौन हो न्यू कहना वाले कि थारा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा? तम कौन हो न्यू कहना वाले कि थारा यो काम कौन होगा? मतलब मेरे शरीर पे भी थारा कंट्रोल होने लग गया के यो हो गया तो मारे शर्म की बात है। ताई हाथ जोड़ के माफी मांग की एक बात कहूं, लेकिन पिलसन खातर जिस आदमी ने वैक्सीन लुआई थी ना, वैश्यावृत्ति के बराबर है वो। पैसा लेने के लिए शरीर आज्ञा करना, यो काम वैश्या करती हैं। पैसा लेने के लिए मैंने नहीं कहता, जिन्हें ठीक लगे उन्हें लुआओ सोबर। लेकिन अगर गांव ने न्यू बेरा लग गया कि ये गलत हो रहा है, उसके बाद भी गांव नहीं बोल रहा या खतरनाक है, उसके बाद भी किसी ने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया, वो गलत है। फर्जी सर्टिफिकेट का भी मतलब ये है ना, मान ली तेरी बात, चल सर्टिफिकेट बनवा लिया, लुआया को नहीं, लेकिन मान तो लिया ना कि तू गलत का साथ देने लग रहा। अपनी औलाद ने के मुंह दिखाओगे? मेरा तो स्वार्थ है। मैंने तो अपने बच्चे की आंख में आंख डाल के ये कहना कि बेटा जितना हांगा ला गया उतना लाया था, नहीं बदला समाज में के करूं, नहीं समझ में आई लोग कि मैं के करूं, मैंने तो अपना हांगा ला दिया। मैं तो दिन रात लोग दिन कंधा फिरू रहे, कम से कम जो गलत लागे उसका तो खिलाफत कर लो, जो ठीक लागे उड़ा तो कितने जाओ। फिर ताई डट जाओ, जिसका लुआ रखा उसका इलाज भी बता दूंगा। पहले जो और बात है वह सुन लो, क्योंकि या खत्म ना होया है। थारी औलाद की गुलामी आन लाग रही, तो तारी तारी आई थी। औलाद की गुलामी सुन लो जी। आपका आधार कार्ड आपकी जिंदगी के हर चीज के साथ जुड़ चुका है। पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, बैंक का खाता, ITR, पैन नंबर, गाड़ी के कागज, ट्रैक्टर के कागज, खेत के कागज, घर के कागज, फैमिली ID, क्यों जी, क्रेडिट कार्ड, बिजली का, और बिजली का बोल दिया, गैस का कनेक्शन, और जितने कनेक्शन जिंदगी भर के हैं सारे के सारे आधार कार्ड की गेल जुड़ गए। ईब कह रहे हैं थारी वोट ने भी जोड़ांगे आधार कार्ड की गेल। एक बात बता दो,
अगली बजाय ने न्यू कह दिया अब चौथी डोज नहीं लगवाओगे तो आधार कार्ड बंद कर देंगे, ना बैंक खुले, ना पीछे कटवा सके, ना गैस मिले। गैस ना मिले तो गांव दौरा अपना जंगल तो होगा, लकड़िया खातर है जंगल, कुआं भी होगा अपना पानी खातर है कुआं। उस आगे सुनो, देखो ये तो सारे काम होंगे जब ढीठ आवे है ना, सारे काम करे हैं न्यू ना सोचो। बात तो यह है कि वह है कि नहीं, क्योंकि आपके आसपास फैक्ट्रियां लगा करके फैक्ट्रियों का पानी जमीन के अंदर बोर करके भेज के नीचे का पानी खराब कर चुके हैं। ये आड़ा का बच रहा होगा तो आसपास का हो चुका। मैं जमुना किनारे हूं, इतना मीठा ठंडा पानी होया करता, सारा पानी जहर हो रहा। गांव में 80% से ज्यादा या तो काला पीलिया चल रहा है या उनके वह दूसरी बीमारी जो खून की कमी की, आजमे की, वो जो पानी की वजह से जितनी बीमारी हो है ना, सारी बीमारी हर घर में हो रही है उड़ा, क्योंकि उड़ा इतनी बड़ी फैक्ट्री है, पूरा नाला का नाला जावे कति जमीन कमा भीतर और वो नीचे का पानी जान लग रहा। और पानी की खासियत जो मैं बताऊं था ना, वह यह होया करे कि पानी कदे भी गंदा नहीं होता अपने आप, जब तक उसके अंदर केमिकल ना डाला जाए। केमिकल ना डाला जाए, गोबर तय, मूत तय और गंदगी तय, माटी तय कदे पानी गंदा नहीं होया करता। उसको अपन कीड़े भी हो ना, उसको भी आप गंदा पानी नहीं बोलते, छान के पी लिया कर देना। पानी गंदा होवे केमिकल से। वो केमिकल कौन से? साबुन, सरफ, शैम्पू, फेस वॉश, ये वो मतलब जितने भी शरीर पर लागण का केमिकल, जितना बाथरूम लेटरिंग साफ करने का केमिकल, जो आपके फल फ्रूटा के ऊपर लाग का वो केमिकल, जो आपकी जमीन में खेत में जो पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी जो आपकी फसला पर छिड़का जावा वो केमिकल, वो केमिकल को पानी अपने आप साफ नहीं कर सकता। नहीं तो पानी की खासियत यह है कि गोबर अगर उसमें डाल दिया तो उसमें जीव हो जाएगा। जो कर गोबर ही कर दे कोई डांगर, उसमें जीवे कीड़े होने लग जाओगे, अपने आप हो जावे। मतलब आपको कुछ नहीं करना पड़ता। उड़ा न्यू को ना उड़ा कीड़ा होगा न्यू कहेंगे जो कर न्यू यार मुर्गी पहले होई कि अंडा पहले होया, न्यू कैलकुलेशन कर दे रहा है, इस पर नहीं जाने की जरूरत। अपने इन्हें सीधा कीड़ा पड़ेगा उसमें तो गोबर में अपने आप डायरेक्ट, ना बीज है ना कुछ है, वो उसे में पड़ा है। इसी तरीके से पानी में अपने आप जीव पैदा हो जाएगा। वो छोटे छोटे जीवन उसने उन्हें खांदा रहेगा गोबर के कणा ने। जब वह जीव मोटे होंगे तो मोटा जीव आओगा उन्हें खान खातर, फिर उन्हें खान खातर आओगी मछली छोटी, फिर उस छोटी मछली ने खान खातर आओगी बड़ी मछली, बड़ी मछली ने खान खातर आओगी और बड़ी मछली। समंदर में तो जाओगे तो व्हेल जैसी मछली कि जो उन जीवन जो ज्यादा हो जाएंगे, जोन सी भी चीज ज्यादा हो जाएगी उसे ने खान खातर दूसरा जीव आ जाएगा जो भी ज्यादा हो जाएगी। इकोलॉजिकल सिस्टम, इसका पूरा का पूरा सिस्टम परमात्मा ने इतना गजब बना रखा कि जोन सी चीज ज्यादा हो जाए वह एक बार ज्यादा होगी, फिर वह एक बार कम होगी। जो कर मेरे दादा के 8 औलाद थी, मेरे बाबू के 5 हैं, मेरा 1 है, और ईब 1 भी कौन दी, और फिर हंग लाओगे फिर बालक पैदा करने का। मतलब यह 8 5 1 0 न्यू चलेगा। फिर 0 तो फिर जब गांव में बालक नहीं पैदा होंगे फिर कहेंगे कोई लाओ रे बालक पैदा कर सके। जो बालक है नौजवान बालक के नहीं, क्योंकि उनका तो सारा का इंजेक्शन लाई दिए इन्हें। ई बना मेरे करनाल में 2023 का आंकड़ा बताऊं हूं जी, 24 में जारी होया था, 24 अभी तक कौन आया है। करनाल में 1,38,000 बच्चा टिक्के तो पैदा होया है। जो कर डांगर टिक्के दरवा के पैदा हुए ना न्यू। रोहतक में 1,86,432 पैदा होया है। मतलब आप ला लो आपके गांव में जिन बड़का ने वह जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आईवीएफ से पैदा करे हैं, उनके बीच में कुत्ते का बीज डाल रखा है सूर का, उनने भी कौन बेरा। क्यों जी? मैं तो बीज की मिक्सिंग कर रहे हैं, बेरा ही होगा अपने इन बातों का तो। ठीक है ना जी? तो इब्नू देख लो आपका गांव में आपकी औलाद रहे कौन रही, और यह हालत रही तो कित जाओगे नु ला लो। इब आप न्यू बता दो, गांव की या चौपाड़ है ना, इसकी भी रजिस्ट्री सरकार के नाम होली, बणी की भी होली, जोड़ की भी होली, गाड़ा की भी होली।
आपकी जितनी भी सामूहिक जमीन थी, स्कूल की, अस्पताल की, सबकी रजिस्ट्री तो होली सरकार के नाम, और जो आपकी व्यक्तिगत जमीन है वह पड़ी बैंका में कर्जे पे, और देन ने किसी पे रुपया नहीं, और घर में किसी का कमाई नहीं, और कोई ब्योत लगता नहीं है का बढ़ेगी कमाई, रोजगार का कोई सीन नजर आंदा नहीं, दुकानदारी किसी की चाल नहीं रही, तो आगा आगे नासा होगा। मतलब क्लियर है, आपके पास अपना खेत का बीज नहीं, आपके पास अपना डांगर का बीज नहीं रह रहा, आपके पास मानस का बीज नहीं रह रहा, अपना पानी नहीं रह रहा, अपनी जमीन नहीं रह रही, अपना गांव नहीं रह रहा, अपना क्या है? मतलब अपने बड़कद के देकर जाओगे, अपन है यो सोचना है जी बैठ के। नशे, अपराध, लड़ाई झगड़े के अलावा बढ़िया चीज आप प्लान करके के दे सका, हाँ जुनसे 2-4 साल बच रहे हैं, इसमें ज्यादा टाइम के ना हो ही ना ला। रोज बीमारी की संख्या बढ़ रही है, रोज दर्द बदन लाग रहा है, रोज बीमारी बदन लाग रही परिवार के अंदर। मतलब इस साल तक ज्यादा टाइम मार दो रहा है नहीं। अगर अपनी अगली औलाद को जीवन जीना नहीं सिखा पाए, अगर अगली पीढ़ी को अगर कुछ एक रास्ता नहीं दिखा पाए, तो ये गांव उजड़ के जिम्मे बूढ़े टपट लेंगे। बड़का तो न्यू कह रखा है, आपने अपने आप गांव में किम्मे नहीं दरिया, खेत में किम्मे नहीं दरिया, तो ना तो आपका बालक गांव ने बचाने की लड़ाई लड़े, क्यों तो न्यू कह रहा है गांव में किम्मे नहीं, मेरा बाबू है कहा करता ना, वो खेत बचाने की लड़ाई लड़े, वो तो बाट देखेगा, क्यों करे एक्वायर हो जावे। जब खानदानी सा मानस हो ना, उसका वो बट्टा लागेगा कि जमीन बेची थी, उससे टलदा बेचारा न्यू बाट देखे, क्यों करे एक्वायर हो जाए तो बात बन जा, है ना जी। इब मेरी है जी लड़ाई या कि गांव पे अपना वापस क्यों करावे, क्योंकि आप सारे लोग चप्पल, कुर्ता पजामा, मोबाइल, यहां तक कि बाड़ा की कटिंग, टोपी, खिंडका, परना, कुर्सी, मेज, पानी की बोतल और गाड़ी, जो सामान घर में है अपने गांव में कम में भी बना है। बताओ जी, गांव में कुछ बनया कर है कि नहीं बनता? कुछ नहीं बनता। इसका मतलब गांव का प्रत्येक व्यक्ति अपनी कमाई ने किसी और ते देन लाग रहा है जा। आप भंडारा करा, कोई सामूहिक काम करा, 10-10 रुपया में भी इतना बड़ा ढेर ला दिया, सब चीजा का ला दिया करा ना, एक एक गिलास दूध में भी, एक एक डोली दूध में भी आप पूरा ढेर लाग जावे। आप सोचो सारा देश अपनी सारी कमाई नहीं इन कंपनियां तो देन लाग रहा होगा, उनका कितना बड़ा ढेर लाग रहा होगा। इसीलिए गांव के सबसे गरीब घर की लोगाई के भी पाया में मैंने चांदी देखी, आधा किलो, 1-1 किलो मैंने देखी है जी। गरीब तक गरीब घर में सोना चांदी देखा, आज सबका सोना गिरवी पड़ा, ना सोना है ना चांदी है। और जब दुश्मन अटैक कर दे तो घर में लोहा भी कौन रह रहा, सारी चीज प्लास्टिक की हो रही है। समझ रहे ना जी, गलत तो नहीं कह रहा। डेग चून की है, गणत गणाव करो तो प्लास्टिक और स्टील रह रहा है। परिवार इकट्ठा नहीं, समाज इकट्ठा नहीं, तो इकट्ठा होकर अटैक भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, सारा का सारा गांव, हर आदमी अपनी सारी कमाई कंपनियां तो देने लग रहा है। मेरी लड़ाई यह है, जो मैं आपकी लड़ाई बनाना चाहूं हूं, कि क्यों करे न क्यों करे, बैठ के मैं दोबारा आऊंगा अगर आप लोग बुलाओगे तो, लेकिन गांव बुला लियो सारा का सारा, घर घर जाके आपने बुलाना पड़ेगा। अब तो यू एक लाहंग हला रहा राहुल बेचारा, गणे दोनों एक लाग रहा है। कमेटी लाख के भी अगर जा अपन इकट्ठे गांव ने नहीं कर पाए, मतलब अपना कोशिश पूरी नहीं है, इसका मतलब गांव ने हमारे पे भरोसा नहीं है। इसका यो मतलब है ना जी, आपके गांव के नहीं, किससे भी गांव का यो हाल हो रहा है। हर एक गांव में, मैं तो 8 साल हो गए घूमते, मैंने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कितने भी जाला जाऊं, मैंने तो हर जगह देखा है। दिक्कत क्या है, जिसके भी घर में मोबाइल और टेलीविजन है ना, वो उस एसी की हवा तक लकड़ना ही नहीं चाहता। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे यह मालूम है कि इसके अलावा रास्ता नहीं है जी।
मना बेरा एक रास्ता नहीं है। मना न्यू बेरा समझ में कौन आ रही इनका? मना न्यू बेरा कौन चल रहा इतना तो कौन देश बदला, इतना तो गांव कौन बदला है, 2 से 4 से 5 से भी कौन बदला है। गांव के हर आदमी को बात समझ में आओगी जब वो गांव की उस काम भलाई में सामा होगा। वो हर आदमी तक पहुंचने के लिए 5 बार बोलना पड़े 5 बार बोल लूंगा, और 50 बार बोलना पड़ेगा तो 50 बार बोल लूंगा। लेकिन जब तक समझ में नहीं आवे, जब तक बात नहीं बनेगी, समझ में आओगा ना, मां ने न्यू समझ में आ जाओगा ना कि मना अपने बालक तक के खुआना है, और बाप ने समझ में आ जाओगा के खुआना है। यू रियल का जूस पियाया है ना, ई बिनते इन तनाश करे आयो, यो सेहत बड़ा अंधा को नहीं, यो सेहत ना खराब करे है। एक तो खून चूस लिया, ऊपर तो जहर पिया दिया। बेरा को नहीं, बेरा को नहीं ना, बोले इसमें कमेटी गलती नहीं, कमेटी ने पता है को नहीं, और क्या करा, दूध है नहीं, पैकेट वाला करते ले, पैकेट वाला लाओगे उसमें भी ये है, जो चीज पैकेट में आ गई। यो जो कप है ना, यो इसके अंदर कोटिंग है ना, या गर्म चीज लाग दे कैंसर बनावे। इसका भीतर पानी पियोगे तो भी, इसमें चाय पियोगे तो भी, कॉफी पियोगे तो भी, बेराई को नहीं काम ने। जो घर में जो बिस्किट नमकीन आन लाग रहा है ना, उसमें कॉटन सीड ऑयल, राइस ब्रैन, पाम ऑयल हैं, जो कि नपुंसकता फैलाते हैं। बेराई को नहीं मान है। जो भी गेस्ट आवा उसका आगे डरते हैं, कोई मेहमान आवे, क्योंकि घर में के में बनता ही नहीं। जो पेस्टिसाइड यूरिया गिरा है, उससे दिमाग पे क्या असर पड़ा है, मेरी वीडियोस देखोगे नीडर इंडिया चैनल पे, ग्लाइफोसेट होता है उसके अंदर। या जितनी सफेद लाइट लाग रही है जिसका घर में, उसकी बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए लगी है। सफेद लाइट का एक ही काम है, बुद्धि को भ्रष्ट करना। हमारे बुजुर्ग पागल नहीं थे। बिजली का आविष्कार 1945 से पहले हो चुका। बिना तारों के बिजली दे ही जा सके, बिना तारों के, तारा की जरूरत कौन है बिजली खातर। जैसे मोबाइल में रेंज आवे न्यू, अरे इसका आविष्कार हो चुका। इस नमकीन का पैकेट पे देख लियो क्या लिख रहा है, इसमें नमकीन का पैकेट में भी देखोगे ना, इसके पीछे लिख रहा है, अरे यहाँ इंग्रेडिएंट है, नौजवान बच्चे हैं इंग्रेडिएंट लिख रहे हैं। कुछ ना करियो भाई, जब आप में तो जो पढ़े लिखे हो ना, घर जाके अपने मोबाइल पे कॉपी पेन ठा लियो, पहली लाइन उसके साइड इफेक्ट, दूसरी लाइन उसके साइड इफेक्ट, तीसरी लाइन उसके साइड इफेक्ट। घर में ब्रेड का पैकेट है, उस पे लिख रहा है कि इसमें के है, और इंटरनेट पे पल जाओगा कि उसका के साइड इफेक्ट है, और देख लियो अपने घर में वही बीमारी है कि नहीं, नुक्किन वही बीमारी है। सिर के दर्द की दवाई लोगे, बुखार की दवाई लोगे एलोपैथी की, तो किडनी फेल होगी। किडनी की दवाई लोगे तो परमानेंट हार्ट पे अटैक करेंगी। हार्ट की बीमारी लोगे तो दूसरे गोड्या पे जाओगी, गोड्या की लोगे तो फिर पेट अल्सर बना, मतलब न्यू है कौन बेरा क्या की दवाई लोगे तो दूसरी बीमारी पैदा होगी। क्यों इलाज निटोले, इनके बना के जीवा कौन थी पहले, पैदा तो हमने कर रखे होंगे। वह जुनसी औलाद ने न्यू कवे है ना, कुएं मान दे को नहीं, पैदा तो हमने करे। न्यू कह देंगे कि मोबाइल ने बिगाड़ दिए भाई बालक। मोबाइल किसने लाके दिया, मोबाइल लेकर पैदा होया था वो। कोई बालक गाड़ देवे है, कोई बालक गाड़ देवे है, वो गाड़ पैदा होने देने लग गया था। हम पहले कर दे पाए होंगे जब तो करा है। हमारे गांव में पहले वह चीज होगी जब तो सीखी होगी। मेरे समाज में कोई चीज पहले से होगी तो ये तो नई औलाद सीखेगी जी। नहीं उन्हें के बेरा नहीं तो औलाद ने क्या करा रहा है, काम सारे काम है जी। ऐसा नहीं है आपको, मैं बताऊं आपने, अगर मां को यह पता चल जाता ना कि पहले वह चाकी क्यों थी घर में थाली, जब मां ने न्यू बेरा लाग जाना कि वह अपनी साड़ ने क्यों लिप्या कर दी, आपा को झूठ बकाया उनने कि यह गरीबी की निशानी है। जय अगर मैं न्यू बता दें ना कि जो यह बिजली वाली चाकी है यह तेज चल है, जब यह तेज चल है तो यह गेहूं ने जब पिसे तो गेहूं ने गर्म कर दे, और जब गेहूं 2 बार गर्म हुआ है तो पहली बार गर्म होगा उसका सारा पोषक तत्व खत्म हो जाए, यानी जो दूसरी बार गर्म करो हो रोटी बनाने खातर उसमें कम्मे नहीं होता, खोखड़ा हुआ है। जब मां ने न्यू बेरा होंदा तो वह कदे भी घर में चाकी ने लकड़न कौन देवे थी, अपनी औलाद ने अपने हाथ तय जहर कौन खुआओ थी, मां ने बेरा कौन था। वो गरीबी की निशानी बना के मोटर ले आके मोटर को अमीरी की निशानी बना दी। इसीलिए गेम प्लान था पूरा
ताई नान्यू कौन है? कोई भी आदमी अपने बालक का नाश अपने हाथ से नहीं करना चाहता। उसने बेरा को नहीं, टेलीविजन गांव में नहीं आया था ना। आप एक बात बता दो जी, ओ भाई, टेलीविजन उस दिन गांव में नहीं आया था ना। टेलीविजन के आने तक पहले आपके गांव में, गुआंड में और जगह कितने केस ऐसे थे कि अनाथ आश्रम में रहा करते बालक? नहीं था ना एक भी? कोई बुढ़ा वृद्ध आश्रम में रंदा हो? नहीं था ना? कोई रेप केस आया हो? नहीं था ना? किसी ने बेरा है कौन था? महाभारत आने तक पहले किसी की छोरी ने बिठा के ले जा सके है कोई? रामायण में जब रावण ठाकी ले गया तो मारे बड़कन बेरा ला गया, किसी की छोरी बिठाई जा सके? नहीं समझे? उससे पहले तो गांव गुआंड में किसी कहानी में था को न कोई किसी ने ले गया ठाके माने बाण ने। फले बाण तक पहले में किसी बालक ने बेरा कौन तक छोरी का रास्ता भी रोक लिया करे गुंडा। क्यों जी? ये जो टेलीविजन था वो लिया कि किसने दिया? वो बालक कौन लेकर आया? आज जो दो मैं स्कूल में पढ़ाया करता, प्राइमरी स्कूल में 5 साल का बालक, मतलब आप हद मानोगे, पहली क्लास का बालक अपनी क्लास की छोरी ने बेंच के ऊपर गिर कर उसके ऊपर पड़ा। पहली उन्हें कुछ नहीं बेरा, देखो जी उसने कोई अकल नहीं। मैंने वो बुला लिया, मैंने वो देखा, मैंने वो बुलाया, मैंने कहा बेटा यू क्या है? बोला फिल्मों में तो ऐसे ही होता है। मतलब उस बालक ने अपने मुंह बता दी कि मेरे तिया उन्हें फिल्म ने सिखाया योग। अब उसके मां बाप को कौन बतावे कि तुम अपने बालक का नाश अपने हाथ तक कर रहे, जब तक बैठ के चर्चा नहीं करोगे। आपा के करा, हाँ आपा अपनी बात ने ऊपर ले आने खातर कोई ईसा बहाना ले आवा कि गलती मारी को नहीं, गलती तो औलाद की है, गलती तो टेलीविजन की है, गलती तो मोबाइल की है, गलती तो गांव की है, गलती तो गुआंड की है, गलती तो सरकार की है। आपा अपने द पेंडा छुटाने के चक्कर में न्यू कहा भाई इसकी गलती है। जब तक गाम राम न्यू नहीं कहोगा ना मेरी गलती, जो अगर मैं अपनी औलाद तेनू कहूं, मैंने अपने बच्चे को जब वो 14 साल का होया तो मैंने उसकी एक बात कही, मगा बेटा तू ही बड़ा होगा, मैंने आज तक तेरी कोई शिकायत नहीं मिली है इस टाइप की भाई जो जिस पर मैंने शर्म आन दियो। आगे भी अगर तू ऐसा कोई काम कर दे जो शर्म आने की बात है तो तू मैंने बता दिया बेटा मेरी गलती है कि मैं तुझे वो समाज नहीं दे पाया जहां तुझे सही और गलत का फैसला लेने की अकल आए। मेरी गलती है कि मैं तुझे सही और गलत नहीं सिखा पाया। ये मैंने उसको बोला कि गलती तेरी नहीं होएगी बच्चे, गलती मेरी है। एक बाप होने के नाते मेरा फर्ज था कि मैं तुझे ऐसा समाज दूं, मेरा फर्ज था कि मैं तुझे ऐसी शिक्षा दूं, मैं तुझे ऐसा स्कूल दूं, मैं तुझे ऐसी समझ दूं। अगर तू कुछ नहीं कर पाएगा तो मेरी गलती है, मन्ना है कि कहिए मैं मानूंगा उस गलती ने और सुधारूंगा जितना होगा। और इसीलिए गामा गामा फरू अपनी गलती सुधारता कि भाई मेरा तो मेरी औलाद का नाश मैंने शामी दिखने लग रहा। तारी का जब सारा का होलेगा ना, मेरा बालक 7 साल की उम्र में 10वीं पास कर गया था जी, 3000 किताब पढ़ ली, इंटरनेशनल प्लेयर है लॉन टेनिस का, 7 नेशनल रिकॉर्ड हैं, कोई कमी नहीं छोरा में। पर मन्ने न्यू दिखा है कि जब सबका नाश हो लेगा मेरा बच के क्या करेगा। इसलिए अगर अपना बालक बचाना है ना तो पड़ोसी का बालक बचाना पड़ेगा। सबके बालक साजले मान के गांव ने अपना कल्चर बदलना पड़ेगा। सबकी बेटी गांव की बेटी मान के इस हिसाब का जुगाड़ करना पड़ेगा। अगर कोई चीज गांव में गलत है तो वह गांव में तक काटनी पड़ेगी, अगर कोई चीज ठीक है तो वह गांव में लानी पड़ेगी। ठीक के है गलत के है उसका एक ही पैमाना है। फिर कर लिए ताई जो सही और गलत का एक पैमाना है जी, सुन लो, सही और गलत का एक ही पैमाना है कि जो सही है ना वो सबके लिए सही है, जो एक तबके के लिए सही और दूसरे तबके के लिए खराब वो नाश है। क्योंकि अगर खराब होनी चीज शुरू होगी तो वह आखिर में आपके घर तक भी आवेगी। क्यों जी?
जड़ तो लग गएगी। तो ईब कहानी यह है जी, ज्यादा इसके ऊपर चर्चा करने की बजाय अगर जो इन बातों तो न्यू लग गए है कि अपन बैठना चाहिए, तो गांव में आपा एक बार थोड़ी सी सभा इस टाइप की कर लिया कि घर ना बचें। मान लो एक मीटिंग में आधा गांव आ गया, तो अगली मीटिंग में बाकी के आधे बुला लेंगे, कौन सा रह गया वह उन्हें भी लियाओ बुला की एक बार तो बात सुन लो। अगे तमी ने न्यू बेरा लाग जाओगा कि ये जो बालक काम करने लाग रहे, ये चुनाव खातर कौन कर रहे, चुनाव ने तो 4 साल हैं। जुगर मारती हम संभाल के मैं कार्यक्रम कर रहे हैं जी 23 मार्च का, आपका न्योंदा भी है उसने कि 23 मार्च का कार्यक्रम कर रहे। मृत्यु को कहेगा ईब के फायदा काम करने का, मखान ईब नुकसान के काम करने का। भाई ईब समाज तक बतावा तो उसका नुकसान के है, नुकर ईब किसने याद रहेगा, मगर हम किसी ने दिखान खातर कौन कर रहे, हम तो न्यू बतान खातर कर रहे कि जिन गांवों में हम गए थे, जिन लोगों से हमने बात करी थी, उन लोगों के कमें समझ में आया कि नहीं आया। अगर जब उनके समझ में आया तो हमने हौसला देना आ जाओ, नहीं आया तो भाई कोई बात नहीं। मैं मतलब के लिए तो नहीं आया था आपके पास, मैं न्यू तो कौन आया था कि मैंने कुछ दोगे, मैं कुछ लेके जाऊंगा। मैं तो आज थी 8 साल हो गए गामा भटक दे 9 साल। मैं तो कदे आज थी किसी गांव पर, तो कदे चुनाव के टाइम तो मैं अपना फोन ने बंद कर लिया करूँ, कोई न्यू पूछ लेगा किससे वोट देनी है, मैंने नहीं मेरा भाई यू काम मेरा नहीं है। मैं तो न्यू बता सकूं कि वोट देने से पहले दिमाग में कौन सी बात याद रखनी है, मैं न्यू कौन बताऊं किससे देनी है, वह बात दिमाग में रख के वोट दे दियो। मैं तो न्यू कहा करता, मैंने नहीं लेंदा कुछ। आप तो न्यू कहा हाँ जी आपका निमंत्रण, आपका न्योंदा है गांव का, ट्रैक्टर ट्राली लेकर आओ, ट्रैक्टर ट्राली लेकर आओ, गाड़ियां में भरका आओ गाड़ी, बस में आओ बस में। आम हौसला मारा बधान खातर आना है आपने, मारा हौसला न्यू बधेगा। भाई इस गांव में गए थे, गांव वाला के बात न्यू समझ में आएगी, छोरे ठीक काम कर रहे हैं, जो छोरे ठीक काम कर रहे हैं उनकी गेल खड़े हो जावे। क्योंकि पीछे सी क्या होया, एक केस में किसी परिवार का साथ देवा थे पलवल में, और वह वो जो परिवार था वो सरकार के किसी आदमी का रड़क रहा था। उसने फोन करा सीएम हाउस में, सीएम हाउस से चिट कॉल गई एसपी तो रहे, एसपी ने डीएसपी तो कहा, डीएसपी ने थानेदार तय, थानेदार ने सीआईए स्टाफ बुला कि हम 5-6 जने थे, ठाकी ले गए, उल्टा लटका के सब दन पिट्या, और बनू कहता ना बनावा नेता। मगर बना लो भाई, काम तो कौन हटायू, काम गलत हो तो बताओ, बोला गलत नहीं है, सरकार की आख्या में खटको हो भाई, खटकन दे भाई, काम तो यो करांगे चे करते करते मर जा। मारती लोग बोले जब तारी गेल कोई है ही नहीं तो फिर क्यों की मारो हो भाई, लोगन बेरा ही नहीं कि हम के काम कर रहे के करा, फिर वह भी मजबूरी में कौन आंदे गेला, तो ये नहीं आंदे, हम कमजोर दिखे जाओगे, हम फिर पटलेंगे, हमारे के है फिर चतलेंगे। जब न्यू दिखता हो गया छोरे ठीक कर रहे हैं, तुम्हारा साथ दे दो, साथ में भी क्या देना है, आकी एक दिन हौसला बढ़ाना, एक दिन हमारे खातर आओगे, मन अच्छा 6 बार बुला लियो, क्यों जी, उससे आपका क्या फायदा है, आपका यो फायदा है कि जून मानस उड़े जाओगे, जो भी आदमी उड़े जाओगे, उन्हें न्यू बेरा लाग जाएगा कि सिर्फ ये गांव नहीं परेशान है, सिर्फ ये गांव नहीं इस काम के लिए तैयार है, और भी गांव तैयार हैं। क्योंकि इब्बे के लाग है, जो कर 1 लाख मानस होना नहीं सोचा है मैं 1 लाख के बदल दूंगा, फिर 4-5 मानस होंगे कहेंगे हम 4 के कर लेंगे, फिर 500-700 होंगे मैंने कहा हम 500-700 के कर लेंगे, देश इतना बड़ा है। लेकिन जैसे जैसे बात आगे जान दी जावे तो लोग न्यू लगता जाओगे, थोड़े नहीं हैं ये तो घने लोग हैं, बदल सके चीज, अंदर हौसला होगा बदल सके, वो उस हौसले खातर बुलावा हाँ आपने कि वो हौसला हमारा बना रहे। मतलब मारा यो नहीं है कि हमने, क्योंकि तो चुनाव नहीं ना जी, चुनाव के टाइम पर रोक रैली करा करें हो जा लिए तो 2025-29 में आओगे, 29 तो पहले कोई चुनाव नहीं, ठीक है। या लैन कह नाला इस समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है, रहेगा कि नहीं रहेगा इस बात का ठेकेदार मैं और आप नहीं, हाँ कौन रहेगा कौन है कौन नहीं वो है, नाश करणीय है मैं जो एक के आदमी राजा बना के रख लें वही नाश करें, और आपा तो आने वाला टाइम बताओगा क्या होगा। बात यह है कि ईब कोई चुनाव नहीं, 2029 तक महाराज ईब गांव वाले अगर आवे हैं तो हम गांव में आके न अपना फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप सारे लोग यहाँ बैठे चर्चा सुनी, और अगली चर्चा के लिए अगर आपको ठीक लगेगा तो आप मोकला टाइम काट के आवांगे,
ये तो बाजम बादशी में आए थे, थोड़ा टाइमिंग का इस टाइप का था। भाई आपके सवाल हैं, कुछ पूछने थे किसी ने, भाई ने? हाँ कोई बात नहीं, आप सवाल पूछ लो ताकि हम इस बात का जवाब दे दें। आ जाओ, ले यो माइक ला लो, और ताकि सब ने सुन जाओ आपका क्या सवाल है। इन्हें इसका ला लो, बुझो जी। आपका धन्यवाद करें। सवाल यो है कि आपकी बात पहले से भी सुनते आ रहे हैं। एक बार गांव में आप पहले आए थे, मंदिर पे जोड़ में बैठे थे, तब भी हमने आपकी खूब बात सुनी थी। वीडियो भी देखते रहे हैं। राहुल है जो, राहुल भी कई बार वीडियो शेयर करता रहे। जी जी, आपकी बात काफी हद तक सही है, लेकिन जो कमी है ना बात में, या फिर जो सवाल है वो यो है, आपने कोरोना का एक नाम लिया बार बार, आप काफी समय से उसका नाम ले रहे हो। आपने पानी की डिग्गी में पानी में के गिर दे उसका नाम लिया, आपने IVF से बच्चे पैदा हों उसका नाम लिया। ये वे चीज होने लग रही है जो मैं समझ पा रहा हूँ। मैं नहीं, हमने इसके बारे में पहले डिस्कस भी करा था कमेटी में बैठ कर कि भाई बल्ला साहब ना किस नजरिए से देखें। जो अपना नजरिया आ रहा है वो सही नजरिया है, लेकिन कई बार न्यू लगा है कि आपकी बात वहाँ है जो भाई एक समस्या ने छेड़ कर जाता रहा आदमी, मान लो वो काम हो रहा है डरा ही के बाज की। ये बात ने कहो कोरोना के टीके क्यों लवाई, कोरोना के टीके क्यों लवाई, वह कोरोना आ गया था, वो आ गया था ना आ गया था वो तो भाई ब्रह्म जाने, पर आ गया था वो, ठीक है। दूसरी बात, इब लवा लिया टीका, इब आपने इसी बात कह दी कोरोना के टीके लवा लिए हैं भाई तुमने, तुम 2030 थारी कांच लगट जाएगी, तुम मर जाओगे, थारा न्यू हो जाएगा, फलाना जाएगा। मैं हम तो डर हो गए, हम तो अपने घर राजी है ही बल्ला, मेरा टीका लग रहा है। अगर मैं आपकी बात सुनकर मेरे साइकोलॉजिकल दिक्कत बैठ गई, मैं डिप्रेशन में चला गया, अरे मैंने कोरोना टीका लगा रहा है, मेरा तो मरूंगा भाई, तो मैं 2030 तक मरे लूंगा, इस बात का बता दीजिए। चलो ठीक है, देखो एक बात बताओ, चलो देखो भाई, बात देखो, सवाल जब उठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और भाई ने कति जेन्युइन सवाल उठाया। इसमें एक बात तो यह है कि भाई ने कहा कि आप प्रॉब्लम न छेड़कर चले जाओ हो। मैंने एक बात बताई कि पानी में या चीज खराब पड़े या खराब है, इसका समाधान क्या होगा कि पानी में वह चीज नहीं पड़नी चाहिए। एक तो समाधान ये होगा, आप कह दोगे भाई सरकार तो घेरेगी क्योंकि वो सरकार के अंडर में है वाटर वर्क्स, वो तो कौन मान दे, तो फिर पानी गांव ना अपना जुगाड़ करना चाहिए। फिर गांव का तो पानी कौन है भाई जुगाड़, क्योंकि नीचे अंडरग्राउंड पानी खराब हो रहा है, तो उन्हें ठीक करने के लिए काम करना चाहिए। उन्हें ठीक करने का और कह रहा है उस पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि समस्या को पहले तो मानना पड़ेगा कि यह ठीक है, जो मैं कह रहा हूं वह बात ठीक है, वो मानने पश्चात तो उन्हें ठीक कर लेंगे, तो ठीक कर लें, तो पहले मान तो लो कि मैं कह रहा हूं वह ठीक है। जब मान लो आधे तो नुका तो सरकार का विरोधी है, आधे नुका तो वह भोगता फिर है, आधे का दिमाग खराब हो रहा, आधे का यो है शाना है, वह उन्हीं बंदा तो क्यों समझा दूंगा। ये भाई ने कभी बढ़िया दाल पूछा, भाई पहले तो न्यू मानना पड़ेगा कि यह प्रॉब्लम है, मान ली तो ये चर्चा का बता, बिना चर्चा के आप सोल्यूशन देश को, मैंने गिलोड की समस्या का समाधान मैं देश को बताओ, आप नहीं दे सकता ना। परली गाड़ की समस्या का समाधान उर्ली गाड़ वाला भी नहीं दे सकता। जहां पर समस्या है और जिनसे संबंधित वो समस्या है, उन आदमियों को उसका समाधान पता है, बताने की जरूरत को नहीं, हमारे पास ऑलरेडी है। लेकिन बैठ के जब गाड़ की समस्या है तो गाड़ के आदमी निपटाओगे, गांव की समस्या तो गांव का निपटाओगा। पहली बात तो यह रहेगी शरीर की बाई की समस्या, शरीर की समस्या निपटेगी शरीर को समझने से। मैं गलत ना मानियो बहन जी, लेकिन जितने दौड़े कोट पढ़ने हैं सारे उल्टी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं रॉकफेलर फाउंडेशन की पढ़ाई ओर, सारे के सारे। रेड क्रॉस इस देश का सबसे बड़ा फ्रॉड है, मतलब सबसे बड़ा फ्रॉड। यह मेडिकल एलोपैथी की जितनी ड्रग्स हैं, क्योंकि इसको ऊपर चर्चा कराएंगे, आप पूरी बताऊंगा। ईब शरीर में चला गया जहर। शरीर के दो पैटर्न हैं जो अपने को समझने पड़ेंगे। पहली बात, शरीर में प्राकृतिक चीज ही डालनी चाहिए, यह नियम है कुदरत का। सिंथेटिक फैक्ट्री में बनी हुई कोई भी चीज शरीर के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए शुरू में करीम लगाया कर दे तो मैंने कहा कर दे हल्दी और चंदन से बनी करीम, दवाई भी लिया कर दे तो टूथपेस्ट लिया कर दो, मैंने कहा कर दे नीम वाला टूथपेस्ट। अगर वो दूसरी बात भी हो तो उसमें डॉक्टर ने कहा कर दे इसमें जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाई,
मतलब वह भी न्यू का होते दवाई की ऑथेंटिसिटी को भी वो जड़ी बूटी से जोड़ा कर दे, क्योंकि सबने पता था कि प्राकृतिक चीज से उपलब्ध चीज ही शरीर में जानी चाहिए, केमिकल शरीर में नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, नस में खून में तो कुछ भी नहीं जाना चाहिए कद्दे भी। खून में जो चीज चली गई वह निकलनी बड़ी टेढ़ी काम है। फिर तो सेल मरेंगे पुराने और नए सेल जनरेट होंगे तो शरीर नया बनेगा, जो कर नया शरीर बनेगा। हमारा शरीर हर 3-4 महीने के अंदर दोबारा से नया बनना स्टार्ट होया करे, पुराने सेल मर जाया करें, नए बना करें। इसलिए हमारा रंग, सेहत, शक्ल कुछ टाइम के बाद बदल दी रहा करे, कदे मोटे हो जाए, कदे पतले हो जाए, कदे काले हो जाए, कदे गोरे हो जाए, कदे लाल हो जाए, कदे पीले हो जाए, न्यू चल रहा करे। कदे उस दौर में कुछ और गड़बड़ चल जाए तो बीमारी आ जावे। तो उस दौर के लिए अपने जो शरीर के सेल है उनको ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे दे सकते हो मैक्सिमम, यो है इसका इलाज। अगर आपके पास उस ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने का कोई जुगाड़ आपके पास देसी गांव में अवेलेबल है तो वो कर लो। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो इंटरनेट पर सर्च करो, डॉक्टर सूजन है छत्तीसगढ़ में, जो WHO में काम करकारी है, जिसने इस एड्स का, H1N1, स्वाइन फ्लू और बाकी बीमारियों का और कोरोना की सच्चाई को भी बताया था कि WHO इसको कैसे चला रहा है, और बाकी चीजों का भी बताया था, सबूत के साथ बताया था। जो भी मैंने बातें बोली हैं ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। कोरोना के बारे में सच्चाई जाननी हो, 2019 में आया था कोविड-19 के नाम से, लेकिन 2019 में कोविड-19 आने से पहले उसके फिलाडेल्फिया के अंदर ये यूनिवर्सिटी है, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अंदर इवेंट 201 करके एक इवेंट हुआ था जो इसका सिमुलेशन हुआ था, उसको सर्च कर लेना। उसमें एग्जैक्ट बताया गया था कि कब कौन से देश में लॉकडाउन लगेगा, कब कहां कब लगेगा, आने वाले टाइम में एक बीमारी आएगी। वो जैसे अपन ड्राइविंग सीखते हैं सिमुलेशन के ऊपर, ऐसे ही वो बीमारी का सिमुलेट करते हैं। अभी बिल गेट्स आने लग रहा है, अगली महामारी की खबर लेकर आने लग रहा है वो, बेसिकली उसका खेल भी हमने अपनी वीडियोज में बहुत बता दिया, तो उसका इलाज भी मैंने अपनी वीडियोज में बताया है। आपने क्योंकि एक हिस्सा सुना तो आपको इसलिए सिर्फ प्रॉब्लम का पता है। अगर आप मुझे पूरा सुनेंगे, लगभग 1600 वीडियो हैं, 1600 वीडियो पिछले 3 साल की हैं। उससे पहले का चैनल मेरा उड़ा दिया था, तो वो खबरें वो अभी तक मैंने डाली नहीं। हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे चर्चा की हुई है। तो जिसने भी यह कोरोना वाली वैक्सीन लगवा रखी है, मैं एक नंबर दे देता हूं, उसके ऊपर आप मैसेज करके एक किट मंगवा लियो। अगर आपके शरीर में, किसी के भी शरीर में थकावट जैसा फील होता और कोई तकलीफ महसूस होती हो, 15 दिन के अंदर वापस वही ऊर्जा आनी स्टार्ट हो जाएगी। वह किट 42 दिन की है, 42 दिन तक लेओगे वापस वैसे ही हो जाओगे। साल 2 साल दोबारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर शरीर दोबारा थकावट महसूस करे तो फिर ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इसके ऊपर ही मैंने कहा था, एक बार अगली बार आऊंगा 3-4 घंटे बैठांगे, फिर अगली बार आऊंगा और जब बेशक मतलब जन्यू दिखता रहा होगा ना समाधान की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो फिर बैठांगे। चाहे कई बार बैठ लियो मेरे भाई, लेकिन समाधान पर चर्चा करनी पड़ेगी अपन ने। मतलब बाज में यह चीज नहीं हो सकती। बस यह मेरी गलती है कि भाई मार दो, अभी टाइम थोड़ा हुआ है, हम भी आ तो के मैं और काम रहे यहाँ लाग जाए के मैं और काम करन। तो इसलिए स्पेशल इसे काम पे जब आप चर्चा करांगे तो निकल का होगा। नंबर मैं बोल देता हूँ 85 578 57 235 मैं बता दूंगा, और उसका शुभम का नंबर है डिटॉक्स के लिए। आप डिटॉक्स किट मंगवा लो। जिस भी भाई के घर में हो रहा हो ना, एक बार उस आदमी पे ट्राई करके देख लियो जिसकी तकलीफ में है, पहले से तकलीफ ठीक होती दिखे तो सारे मंगा लियो, है कि नहीं जी। जब मान लो आज तक कोई ऐसा मानस नहीं मिला जिसने वैक्सीन की वजह से जिसके तकलीफ हुई और वह ठीक ना हुई हो, सब ठीक हुए हैं। उससे हार्ट अटैक की जगह डी डाइमर बढ़ रहा है, उससे भी लीवर का भी फंक्शन अगर खराब हो रहा है, LFT भी अगर खराब है, या हिमटोलॉजी में कोई गड़बड़ है ब्लड में, तो वो सारी चीज़ ठीक हो मैं उससे। अगला सवाल पूछो जी। एक सवाल का और समय है, 12 बजे निकलना था मैंने। आधार कार्ड की, हाँ ले भाई सब आके इसने, बल्कि सारा सुनना चाहिए, बल्कि क्योंकि देखो ये सवाल ना हर किसी के भी दिमाग में आशक है। लगाए दो, हाँ ऐसे जेब में लगा दो, हाँ ठीक है जी जी। आधार कार्ड की आप मन्ने तो आज आधार कार्ड बनवाया, लेकिन हमने भी आज कोई चीज जमा नहीं पाई, जगह आधार कार्ड ना मांगा हो या उसके बिना काम होता हो। ठीक है, जैसे राहुल से भी कल परसों डिबेट हुई थी, राहुल ने बोला मैं तेरा खाता बने आधार कार्ड ये खुलवा सकूं, बिल्कुल, लेकिन हमने तो खैर गए बैंक में तो वो निर्णय की जीवा आधार कार्ड तो आपने देना पड़ेगा। दूसरी बात, इस समस्या ने हम भी जाने हैं कि जब लोगों ने अपने खातर जागरूक होना चाहिए, जब उनके हाथ में कागज पकड़ा रहे, बिल्कुल
तो इस बात का बताओ, ये कागज जो दे रखी है, फैमिली आईडी जो दे रखी है, एक बात बताओ, मैं इस बात पे आप बात पूछना चाहूँ, फैमिली आईडी में इनकम के आधार पर सारा सौदा कर दिया। एक गरीब आदमी है, उसकी इनकम है 50,000 रुपये, गरीब आदमी मेरे दौरा आ गया, साहूकार दौरा आ गया, किसी और दौरा आ गया, भाई छोरी का ब्याह सारा ला, वो क्या करेगा, ठीक से बल्ला दूंगा, ले 2 लाख रुपये, पर मैं तो तेरे खाते में दूंगा, उसने खाते में नहीं दूंगा भाई, ठीक है समझ गया। हाँ, खाते में उसके में 2 लाख गिरे, कड़कवा इनकम जाती रही, कोटे में गया वो कोटा साफ है, और की गया और सब कहते साफ हो जाए, है ना, इस तक क्यों कर बच सके। बिल्कुल। ले 2 बंदे भाई, गाम राम ते मैंने शुरू में एक बात कही थी, अगर चीज गलत लाग दी हो तो अपन उसका विरोध करना चाहिए। अब भाई ने बोला आधार कार्ड की बात कही, एडमिशन की भी शायद एक बात कही थी, है ना, और भी बात कही थी। मैंने एक बात बता दो, मेरा नाम क्या है सरकार के आदमी को कौन बताता है? मैं बताऊं? मेरा बाबू का नाम या मेरे बच्चे का नाम क्या है वो भी मैं बताऊं, वो बच्चे की मां का नाम क्या है वो भी मैं बताऊं, बाकी गांव कौन से में रहूं वो भी मैं बताऊं। उस आधार कार्ड में जो जानकारी है, या बालक पैदा होया, पैदा होने उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनावा, उसके बाप का नाम कौन बतावा? हम बतावा, मां का नाम भी हम बतावा और बच्चे का नाम भी हम बतावा, यही होता होगा जी। वह आंगनबाड़ी वर्कर आ जाए लखन खातर, हमें बतावा, हाँ मारी बताई हुई बात का सर्टिफिकेट मैं देवें, यह फ्रॉड सबसे बड़ा। तो इस बात को मानो कि नहीं मानो? बात तुम्हारी बताई हुई तो मेरा सर्टिफिकेट क्यों नहीं चलता? पहली लाइन तो यह है। भाई ने कहा कि आधार कार्ड की वजह से उसका खाता जोड़ दिया, वो गया था उधार मांगने, उसकी इनकम को बना, उसको इनकम बना के उसका वो सारा सुविधा काट दी। यो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का और WTO के एग्रीमेंट का ही एक फॉर्म है कि इनको धीरे धीरे सारी सब्सिडी और सारी सुविधाएं खत्म करनी है। उसी के लिए पूरे परिवार और सारी चीजों को जोड़ा गया है, उसी के लिए डिजिटल इंडिया लाया गया है, उसी के लिए ये डॉक्यूमेंट लाए गए हैं, जो डॉक्यूमेंट आपको नहीं चाहिए। अगर आप थोड़े से भी अड़ जाओगे, कितने भी अड़ जाओगे और न्यू कह दोगे कि आधार कार्ड के बिना नहीं होवे के, तो वो वहां पर आपका कोई लाभ घुसा देंगे। कैसे? अगर आधार कार्ड नहीं होगा तो बच्चे का स्कूल में एडमिशन तो हो जाओगा, ऑनलाइन एंट्री कौन होगा, मैनुअल में रोल नंबर आओगा कि नहीं हमने नहीं बेरा, डर गए होगा काम, लेकिन वो आपको डरा देंगे, बोलेंगे आधार कार्ड नहीं दोगे तो आपके बच्चे का जो कायदा था, जो वर्दी थी, जो किताब का पैसा था वो नहीं आएगा, आधार कार्ड नहीं दोगे तो आपके यूरिया DAP के ऊपर सब्सिडी नहीं मिलेगी, आधार कार्ड नहीं दोगे तो कोई योजना, जो गैस का सिलेंडर है उस पर जो सब्सिडी मिला है वो नहीं मिलेगी, अगर दूसरी चीजों पर जो लाभ मिला है वो नहीं मिलेगा। अगर सरकार ने कोई नौकरी काट दी, आधार कार्ड नहीं दोगे तो 2,000 रुपये फीस लगेगी, आधार कार्ड दोगे तो 1,000 लगेगी। आप सोचा 4,000 तो बचाओ आधार कार्ड देके। पर्पज इनका डॉक्यूमेंट और डेटा इकट्ठा करना है, लेकिन इन्होंने आपके लाभ को जोड़ दिया है, अनिवार्यता को नहीं जोड़ा है। गांव का जिस दिन बात समझ में आ जाएगी, इसका समाधान है, आप यहां से एक चिट्ठी लिख देंगे, उसे में बात बन जाएगी। लेकिन ये बातें एक गांव से शुरू करांगे, एक मानस अगर लड़ाई लड़ेगा, मान लो मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, मैंने बैंक में जब 2014 में, मैं 12 थी तो मैं सरकारी नौकरी पे था, मैं बताऊंगा आपने, मैंने नौकरी छोड़ दी थी 2012 में। नौकरी छोड़ने के बाद क्योंकि मुझे ये पता लग गया था कि सरकार से कोई भी लाभ लेवांगे तो आप लड़ नहीं सकते, तो 11-12 में मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया। मास्टर था मैं सरकारी, मेरी घरवाली भी सरकारी स्कूल में थी, उन्हें भी छोड़ दी थी, क्योंकि हम भाई नौकर बनने के लिए जिंदगी नहीं है, कुछ ढंग का कर लिया तो ठीक रहेगा। तो मैं जब बैंक वाले ने मेरे को बोला, सैलरी अकाउंट था मेरा, बैंक वाले ने बोला कि आधार कार्ड देना पड़ेगा नहीं तो हम बैंक अकाउंट बंद कर देंगे। उस टाइम पे मैंने लड़न का नहीं पता था कि भाई न्यू बेरा था कि आधार कार्ड बहुत बड़ा गेम है, इस बात का पता था क्योंकि डिजिटल इंडिया का एक फॉर्म था। तो मैंने उसको बोला, मगर एक काम कर, मेरे पीछे काट दे सारे। वहीं बैंक मैनेजर से मैंने खाली चेक लिया, एक नया चेक हो आकर उस पर साइन करके जितना अकाउंट में पैसा पड़ा था मैंने सारा निकलवा लिया, मिनिमम बैलेंस छोड़ के। मगर बंद करोगे तो कर दियो। तब से लेके आज तक 2014 से लेके 25 तक, आज 11 साल हो गए, 11 साल में मैंने कभी KYC नहीं करवाई।
मतलब एक बार उन्होंने मेरा डीएल मांगा था, वो तो दिया था, वह केवाईसी थी, खेती में नहीं लगा हुआ केवाईसी थी, लेकिन मैंने ड्राइविंग लाइसेंस देकर ना, मतलब एक बार बीच में देना पड़ा था, 14 से लेके आज 11 साल में मैंने आज थी उस बैंक खाते में, मतलब कद्दे किसी पे पैसे नहीं मंगाए। हम उसमें पैसे जमा करवाया करा, जो अगर ज्यादा बिल है बिजली का वो चेक से होता है जमा, तो उतने जमा करवा के उतने कटवा लिया करा। अदरवाइज मैंने बैंक खाता इस्तेमाल ही नहीं करा, मगर बंद होगा ससुरा चकाल ने बंद हो जाओ, वो आज तक बंद नहीं हो लिया मेरे भाई। इसका मतलब वो आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं। जैसे उन्होंने ये कहा था कि आपको जिंदगी का कोई काम नहीं करने देंगे तो आपको वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, यही सबसे बड़ी लाइन गलत लाइन थी। आप अगर ये आंगनबाड़ी वाली माता बैठी थी ना, इससे पूछ देना कि कोई कागज है कि कागज नहीं था इस दौरे। मैं तो पीएचसी में जाके मेरी वीडियो अगर आपने देखी हो ना, मैं तो पीएचसी में जाके ने उन तो पूछा करता कि इसमें क्या है, बताया है कि नहीं इन तय, इसकी कंपनी तो कह रही इसके साइड इफेक्ट हैं और तुम बता नहीं रहे। ये कंपनी ने वेबसाइट पे ला रखे लिस्ट कि इस तरह यह चीज हो सके हैं, मैं उड़े तो देख के बताया करता, अब तय कंपनी की ही लाइन बताया करता। मैंने कोई अपना घर तक कौन बनाई थी कोई भी लाइन, मैंने कहा करता रहा बोलो लिख रहा है सरकार, लिख के दे लाग रही कि न्यू होगा थारा है, तुम फिर भी क्यों लुआन लाग रहे। वो तो वो लड़ते क्यों नहीं, वो लड़ने वाली स्पिरिट ही तो पैदा करनी मेरे भाई। मारे माँ बाप ने मारते लड़ना बुला दिया, नु कहते पड़ोसी के लिए न्याय हो रहा हो ना, तो घराली के करेगी कांधा पात पकड़े, तू चाल ने भीतर तन्ने के कर रखा है होने दे जो कुछ हो उनका, मतलब वो गलत होंदा देखना, यो ही सबसे बड़ा खेल था। इसीलिए हमारे साथ गलत होना शुरू हो रहा है। यो अनिवार्यता नहीं है कहीं भी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ लो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एक क्लॉज सरकार ने ऐसा लिखवा दिया कि ये सारे चोर हैं, ये दो बार पीछे ले हुए हैं, दो बार स्टाइफंड ले हुए हैं, दो बार ले हैं, इनकी बात चोरी रोकने खातर आधार कार्ड की अनिवार्यता कर दो, तो अगर सरकार से कोई लाभ लेना है तो अनिवार्य है, यो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में है। लाभ ना ले सरकार तय, अब कह दो मैंने कोई लाभ नहीं चाहिए, कितने ना दो, कोई जरूरत नहीं, कहीं भी जरूरत नहीं, पापा फिर बतला लेंगे। डॉक्टर साहब हम गाड़ी लेते हैं उसमें तो हमारा कोई लाभ नहीं होता, हम पैसे देते हैं। क्यों नहीं होता जी, कमर्शियल एक्टिविटी कोई भी हो, गाड़ी लेना कमर्शियल एक्टिविटी में शामिल है। पर्सनल गाड़ी हाँ बिल्कुल, अरे बोले भाई जो चीज डॉक्यूमेंट है ना, जहां कागज है ना, जहां हमारा साइन है, वो कमर्शियल एक्टिविटी है। हर चीज, डेट ऑफ बर्थ में आपका बच्चा पैदा करना भी कमर्शियल एक्टिविटी है, तभी तो लंबी चर्चा की बात कह रहा हूं मैं। आपका बच्चा पैदा करके अगर आपने सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया, तो उस बच्चे को आपने बेच दिया उनको। नहीं अगले वो पैसे दे रहे हैं, मान ले फिर भी आधार कार्ड क्यों मांग रहा है वो? मैं वही तो कह रहा हूं, आप लोगों को पूछना नहीं आता, आप लोगों को लड़ना नहीं आता, कहना नहीं आता, चिट्ठी लिखनी नहीं आती। गांव में तो कितने लोगों ने चिट्ठी लिख के भेजी है सरकार तो आज तक, सही बात लिख के कदे भेजिए नहीं, बोल दे हाँ, चुपाड़ में आकी तो बोल सका, हाँ लिख के कौन पूछने की हिम्मत मारे में, क्यों जी। लिखण सिखावांगे, आपने बोलन भी सिखावांगे, लिखण भी सिखावांगे, हर चीज की सच्चाई बता कि मैं आपने कुछ सवाल दूंगा, डीसी तक बूझ लियो, एसपी तक भी बूझ जाएंगे, डीसी तक भी बूझ जाएंगे, फिर देखियो के जवाब आऊंगे, फिर देखियो खेलती क्या मैं, देखो रिटर्न में दो ना, हम उसके अंदर ये लिखेंगे कि अगर तने गलत इंफॉर्मेशन दे तो व्यक्तिगत तन्ना लगा सीटूंगा मैं कोर्ट में, और फिर जब जवाब देगा ना एसपी डीएसपी जो भी वो अधिकारी, फिर देखियो आपकी जिंदगी को क्या बना रखा है इन लोगों ने। रिटर्न करांगे सारा कुछ, न्यू कौन हमें नहीं करते, हाँ कदम सोच दो, नारे कौन लुआने भाई, ना सड़का पे जूत मरवाने, ना आंदोलन करवाने, ना चुनाव वाली राजनीति खेलनी, ना दान वाला खेल खेलना, दान ले ले और अपना घर भर लो और अपनी कोठी बना लो, कुछ नहीं करना, सिर्फ लड़न सिखाना है, सिर्फ बोलन सिखाना है कि असली रोड़ा समझ लो, असली रोड़ा। ठीक है भाइयों, पापा फिर मिलांगे, दोबारा से करांगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप आए। आपका धन्यवाद, इतना टाइम दिया। मैं एक और गुजारिश करता हूँ आपसे, जो इतना बोलते हैं ना, कुछ नशे के खिलाफ भी बोला करो। नशे की देन कौन है, ये विशेषकर ये जो मातृ शक्ति आ जाओ आगे आ जाओ। हाँ जो लोग शराब पी के आते हैं पंचायत इलेक्शन में, हाँ या कोई भी इलेक्शन है, वो दारू की बोतल पी के होंगे, ये तो पूछ को किसने दी है, जाहिर नहीं तो बता दे। वो नशे में बताओगा, वो नशे में नहीं बताओगा, बेकरम ने दी है मेरे ताई, बेकरम ने वोट मत ना दो, युवा पर इतना तो कंट्रोल हो जाएगा।